इट्स स्पीड इज फास्ट, इट्स स्पीड इज स्लो, इसमें इट्स स्पीड इज स्लो सीक्वेंशियल में, क्योंकि इसमें फीडबैक लगा है, तब तक जाएगा इससे तो स्लो ही होगा ना। अब यहाँ से जाएगा इस पे, फिर पर इस पे स्लो मेमोरी में सेव होगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से इनपुट अप्लाई करेंगे, तो प्रोसेसिंग टाइम तो बढ़ जाएगा, तो स्लो हो जाएगा। अब लिखो 5वां पॉइंट, 4th तक क्लियर। कम्बिनेशनल कम्बिनेशनल, वेल डन वेल डन। लास्ट पॉइंट लिखिए, दे आर इजी टू डिजाइन, इसमें लिखना है, इसमें कम्बिनेशनल में दे आर इजी टू डिजाइन। इसका डिजाइनिंग भी आसान है, पता है इनपुट आउटपुट को ही तो डिजाइन करना है। दे आर इजी टू डिजाइन कम्बिनेशनल। सिक्वेंशियल में लिखना दे आर कंपेरेटिवली कम्प्लेक्स टू डिजाइन, ये कम्प्लेक्स होगा डिजाइन करने में। उसमें लिखना दे आर कंपेरेटिवली कम्प्लेक्स टू या हार्डर टू डिजाइन, दे आर कंपेरेटिवली, दे आर कंपेरेटिवली हार्डर टू डिजाइन। देखो इसीलिए लिखवा दिया, यहां से क्वेश्चन आएगा फिर स्टेटमेंट डाल के, तुम्हें पता होनी चाहिए चीज़ों को, नहीं तो मेरा मोटिव कभी नहीं था जो लिखवाने का, लेकिन ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नहीं स्किप मार सकते हैं, इसलिए हम स्किप नहीं किए इसको, इसीलिए हम इसको राइट करवा रहे हैं, ओके, नोट डाउन करवा रहे हैं। अब बताओ, अब तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताने वाला, अब तुम लोगों की बारी है। इसका एग्जाम्पल दे दो तुम, और इसका भी एग्जाम्पल चाहिए मुझे लास्ट में। ये कोई पॉइंट नहीं है, बस एग्जाम्पल तो होना चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा। एग्जाम्पल के बिना तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो। एग्जाम्पल बताओ जल्दी से कम्बिनेशनल का, जल्दी से बताओ। कम्बिनेशनल का एग्जाम्पल, सीक्वेंशियल का एग्जाम्पल, एटलीस्ट 2 होना चाहिए। इसका तो यार पढ़ चुके हो, फिर भी जितना पढ़े हो सर्किट सब इसमें है। क्या सर? एडर सबसे पहले, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, सब है, ईटीसी कर दो। इसका बताओ, हाफ एडर, फुल एडर, मक्स, डिकोडर, वेल डन, एडर, मल्टीप्लेक्सर। सीक्वेंशियल का बताओ, अब सीक्वेंशियल का बताना है। हाँ, एडर, फुल एडर, मक्स, डीमक्स, कंपैरेटर, डिकोडर, वेल डन टेक्निकल आर के। इसका बता दो सीक्वेंशियल का, क्या सब है सीक्वेंशियल में, जल्दी बताओ। सीक्वेंशियल में क्या सब है, एनीवन? चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें होता है क्या, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, ये सारी चीजें इसमें है, ईटीसी कर देना, बाकी तो देखेंगे, अभी देखने ही वाले हैं। फ्लिप फ्लॉप, काउंटर इसी का है, सारा कुछ इसी का एग्जांपल है सीक्वेंशियल सर्किट का, ओके। फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहां तक क्लियर है सबको? बता दो एक बार, यहां तक क्लियर है सब कुछ? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डॉट? बता दो यहां तक क्लियर है सब कुछ? अब देखो, सीक्वेंशियल सर्किट का 2 पार्ट, क्या क्या सर? सिंक्रोनस सर्किट, सिंक्रोनस सर्किट पता भी होगा तुम्हें, और दूसरा एसिंक्रोनस। यस सर। अब देखो इसमें क्या है, नो डॉट सर, ओके। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, अब तुम पहचानो कैसे जो कब सिंक्रोनस है कब एसिंक्रोनस है सर्किट? सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान तरीका, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, देख लेना। देखो ऐसे ही कनेक्टेड होता है फ्लिप फ्लॉप, मान लो 3 फ्लिप फ्लॉप है, यही है 3 फ्लिप फ्लॉप है। अब देखो क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा सब में, ये सब फ्लिप फ्लॉप है, शॉर्ट में FF लिखते हैं इसको, यहां से क्लॉक अप्लाइड है, ओके। सेम काम यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी फ्लिप फ्लॉप होगा,
इस दोनों डायग्राम को ध्यान से देखो, इस दोनों डायग्राम को क्या देखना है आपको, ध्यान से देखना है। इस दोनों डायग्राम को ध्यान से देखो, चीजें पता चल जाएगी अपने आप, तो दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखो यहां से, इसमें देखो, इसमें यहां से क्लॉक अप्लाइड है, सिंपल सी बात है, जब तक क्लॉक अप्लाई पड़ेगा गेम तो स्टार्ट होगा नहीं, क्लॉक तो अप्लाई करना ही पड़ेगा सर्किट को स्टार्ट करने के लिए। नहीं तो सर्किट मान लो अभी रेस्ट में है, कुछ नहीं है, रेस्ट में पड़ा हुआ, अब इसको एक्साइटेशन मोड में लाने के लिए क्या क्लॉक तो अप्लाई करोगे ना तुम, मान लो अभी 0 है तो 1 करोगे तो 1 में एक्टिवेटेड हो जाएगा ये सारा चीज। ओके, अब देखो ये क्लॉक जब अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे जो क्लॉक अप्लाई है, एक ही क्लॉक सबसे अप्लाई है, ये पे ये पे ये तीनों फ्लिप फ्लॉप, इस पे इस पे इस पे, मतलब क्या बोलेंगे इसको, इसमें कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाइड होता है। तो सिंक्रोनस में हमेशा याद रखना, इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन दिखे, इस तरह का डिजाइनिंग दिखे, इस तरह का सर्किट दिखे जिसमें कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाइड हो, दैट मीन्स ये सिंक्रोनस सर्किट होगा। अगर काउंटर में ऐसा दिखे तो बोलना सिंक्रोनस काउंटर होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, पहचानने का यही तरीका, कॉमन क्लॉक पल्स सब में अप्लाइड होगा। देखो लेकिन यहां देखो, यहां से क्लॉक पल्स अप्लाइड किए तो ये क्लॉक पल्स ये फर्स्ट वाले का आउटपुट यहां पे होगा, फिर इसके दूसरे वाले के इनपुट में कनेक्टेड है, फिर देखो दूसरे वाले का जो आउटपुट होगा तीसरे वाले के इनपुट में कनेक्टेड है, मतलब इस तरह से अप्लाइड होगा। तो बोलना इसको एसिंक्रोनस सर्किट है, या जब काउंटर में पढ़ेंगे इस तरह का सर्किट तो बोलेंगे एसिंक्रोनस काउंटर है। क्लियर, भूलोगे नहीं ना, क्लॉक पल्स का ही गेम है, बता रहा हूं फिर से, ये क्लॉक पल्स को ही देखना है आपको। अगर कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई हो गया तो फिर ये सिंक्रोनस हो जाएगा, और कॉमन क्लॉक पल्स नहीं अप्लाई रहा तो ये सिंक्रोनस हो जाएगा। और कैसे अप्लाई होगा ये देखो, एक के इनपुट पे अप्लाई करोगे यही दूसरे का आउटपुट बन जाएगा, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, ऐसे ही चलता रहेगा। ये डिफरेंट क्लॉक पल्स मीन्स एसिंक्रोनस पैरेलल। तो बस ये चीज़ याद रखना है इसमें, ये चीज़ बस ऐसे ही याद रखना है। तो इसको तुम अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ऐसे अगर याद रख सकते हो तो कोई फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें आना चाहिए चीज़ें। मेरा फिर लैंग्वेज लिखाना कोई मोटिव नहीं है, सिंक्रोनस में ये लिखो, एसिंक्रोनस में ये लिख लो, मोर देन सफिशिएंट है, लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें याद रहेगा ये चीज़ें। डिफरेंट क्लॉक पल्स मींस एसिंक्रोनस, वेल डन। अब बताओ इस दोनों में स्लो और फास्ट कौन होगा, इस दोनों में स्लो और फास्ट कौन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि स्विचिंग स्पीड पे पूरा गेम चलता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट में ही तुम्हें बता दिए थे स्विचिंग स्पीड कितना होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट कितना लाना चाहिए, इस सब पे खासकर ध्यान दिया जाता है। यार तुम इंजीनियर बनोगे तो यही सब तो जब डिजाइन करोगे तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, जो इसका स्विचिंग स्पीड क्या होगा, इसका स्विचिंग स्पीड कितना होगा, ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा, इसका कॉस्टिंग कितना आएगा, इसका कॉस्टिंग कितना आएगा, इसका डिजाइनिंग कैसा होगा, कम्प्लेक्स तो नहीं हो जाएगा, इसका डिजाइनिंग कैसा होगा, ये सब चीज़ हमेशा माइंड में लेके चलना है आपको एज अ डिजाइन इंजीनियर। ओके, सिंक्रोनस फास्ट होगा, सिंक्रोनस फास्ट होगा, डेफिनेटली सिंक्रोनस फास्ट होगा। तो यहाँ लिख देना सिंक्रोनस सर्किट इज फास्टर देन असिंक्रोनस सर्किट। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे गेट में तुम्हें मिल जाएगा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में, बहुत पहले गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये कौन सा सर्किट फास्ट होता है। अब बताओ, ये तो फास्टर का बात होगा, डिजाइन में कौन सा कम्प्लेक्स होगा कौन सा इजी होगा, डिजाइनिंग पर्पस में ये कम्प्लेक्स होगा या ये कम्प्लेक्स होगा, मतलब सिंक्रोनस कम्प्लेक्स होगा या एसिंक्रोनस कम्प्लेक्स होगा, ये बताओ डिजाइनिंग पर्पस में, डिजाइनिंग किसका सिंपल होगा और किसका कम्प्लेक्स होगा, डिजाइनिंग बताओ, डिजाइनिंग किसका सिंपल होगा किसका कम्प्लेक्स होगा, जल्दी बताओ। इसका डिजाइनिंग कम्प्लेक्स होगा, इसका डिजाइनिंग कम्प्लेक्स होगा, जल्दी बता दो मेरे भैया। डिजाइनिंग कम्प्लेक्स किसका होगा, सिंक्रोनस का या एसिंक्रोनस का? क्या लिखूं मैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखूं मैं? एसिंक्रोनस कम्प्लेक्स होगा, सिंक्रोनस, अच्छा इसमें आ गया कन्फ्यूजन, एसिंक्रोनस कम्प्लेक्स होगा, कोई बोला सिंक्रोनस होगा, एसिंक्रोनस का इजी डिजाइन होता है, ओके, सिंक्रोनस का सिंपल, ओके। देखो सिंक्रोनस जो होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है डिजाइनिंग, इतना ये देखने में आसान लग रहा है ना, बहुत टिपिकल है। सिंक्रोनस इज मोर कॉम्प्लेक्स, सिंक्रोनस जो होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू
एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस, मोर कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन, तो ये जो होता है सिंक्रोनस सर्किट वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है डिजाइन करना। ये देखने में आसान लग रहा है ना, जब डिजाइनिंग करोगे तो बहुत टफ होता है। इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ओके, तो सिंक्रोनस होता है मोर कॉम्प्लेक्स, एसिंक्रोनस होता है इजी टू डिजाइन। ओके, चलो कोई बात नहीं, डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सीख ही रहे हैं हम चीज़ों को, कोई बात नहीं, यहाँ सीख ही रहे हैं। गलती बस नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो। ओके, यहाँ तक क्लियर है दोनों चीज, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आ गया है फ्लिप फ्लॉप। क्या काम है सर फ्लिप फ्लॉप का, देख लेते हैं। तो अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लैच और फ्लिप फ्लॉप। ये सब बेसिक्स बना रहे हैं हम, ये सब चीज़ यूज होगा फिर आगे चल के इसी में, इसीलिए मैं इस सब चीज़ों पे थोड़ा बहुत थ्योरिकल पोर्शन है जिसे स्टूडेंट इग्नोर करके नहीं पढ़ता है तो बाद में समझ में नहीं आता। अभी पढ़ो लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, फिर तो क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ समझेंगे कैसे इसका क्या बोलते हैं ट्रूथ टेबल बनता है, फिर तो मज़ा आने वाला। लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, ये थोड़ा बोरिंग पार्ट हो सकता है किसी को लगे। कोई बोर तो नहीं हो रहे हो ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा है, जल्दी बता दो। किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा, सर क्या लिखा रहे हो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है। किसी को ऐसा तो फील नहीं हो रहा है ना, ये बता दो। तब मैं करूँ, मैं सीधा क्वेश्चन बनाऊंगा, सीधा ट्रूथ टेबल, एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट, एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट। लेकिन फिर मत बोलना जो सर ये सब नहीं बताया, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दिखा दो, बता दो। अब बताओ लैच और फ्लिप फ्लॉप, बिल्कुल भी नहीं सर, नो सर, नो सर। लैच क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? तो लैच और फ्लिप फ्लॉप में लैच इज द बेसिक एलिमेंट, फ्लिप फ्लॉप के इनसाइड में भी लैच होता है, क्योंकि लैच जो होता है वो क्या करता है, डाटा स्टोर, 1 बिट डाटा स्टोर करने का काम करता है। तो बेसिक सर्किट जो होता है फ्लिप फ्लॉप के इनसाइड वाले पोर्शन में, दैट इज लैच। समझ रहे हो ना? फ्लिप फ्लॉप के जो इनसाइड वाला पोर्शन में होता है बेसिक सर्किट, जब तुम पढ़ोगे तो उसमें लैच ही होता है, जो कि 1 बिट डाटा को स्टोर करता है, एट अ टाइम 1 बिट डाटा को स्टोर करता है लैच। ओके, तो लिखो लैच दे करके लिखो, हाई छोटी चीजें लेकिन हाई इंपॉर्टेंट। लैच में लिखना क्या लिखोगे, लैच में क्या लिखोगे? देखो इट इज स्टोरेज एलिमेंट, it is a storage element, it is a storage element that operates with signal level, clock pulse ही अप्लाई करते हूँ, that operates with a signal level। इससे अच्छा हुआ लैच लिख लियो, इधर फ्लिप फ्लॉप भी लिख लो, साथ में ही दोनों लिख लो ना, अच्छा रहेगा। जिस तरह से कंपैरिजन रहेगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ तो लिख ही लियो, इसको एक पार्ट बना दो, जो भी लिखे हो। क्या लिखो? स्टोरेज, इट इज अ स्टोरेज एलिमेंट दैट ऑपरेटेड विद द क्या लिखो, सिग्नल लेवल, यही लिखो ना, दैट ऑपरेट्स विद द सिग्नल लेवल। इसमें लिख लो, इसमें लिखो, फिर पॉइंट लिखा देते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा याद करने में भी, जितना पॉइंट होता है। इसमें लिखना, फ्लिप फ्लॉप में लिखना, इट इज अ स्टोरेज एलिमेंट, ये भी स्टोरेज एलिमेंट ही है। इट इज अ स्टोरेज और मेमोरी एलिमेंट्स यूज्ड अ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट, यूज्ड अ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट, इसमें लिखना है फ्लिप फ्लॉप में, यूज्ड अ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट आर कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप, आर कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। इसमें लिखना फ्लिप फ्लॉप के फर्स्ट में, अ मेमोरी एलिमेंट यूज्ड अ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट आर कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। ओके, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, इसका दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट लिखना, लैच का दूसरा पॉइंट। इट इज या इट हैज लिखो, इट इज नहीं, इट हैज लॉक द डाटा,
डाटा को लॉक कर देता है, इसमें जो भी डाटा जाएगा उसको लॉक करके रखता है। इट हैज़ लॉक द डाटा, इसी को बोलते हैं लॉक करने मतलब क्या, अब उसमें जाके रुक गया है, लॉक या स्टोर द डाटा, दोनों चीज लिख दो। इट हैज़ लॉक लिखो या स्टोर, जो तुम्हें अच्छा लगता है। इट हैज़ लॉक और स्टोर द डाटा, इट हैज़ स्टोर द डाटा। और इसमें लिखना दूसरा पॉइंट, it will store either 0 or 1. It will store either 0 or 1. It will store either 0 or 1 at a time. At a time. At a time, it will store either 0 or 1 at a time. At a time, therefore, it is क्या बोलेंगे इसको, it is single bit storage device. It is सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस। पता भी है आपको फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस ही होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टोर जो करता है डाटा को एक टाइम पे या तो 0 को स्टोर करेगा या फिर 1 को स्टोर करेगा। इसी वजह से इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है, जल्दी बताओ क्या बोला जाता है, सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस। ओके, क्लियर यहां तक। तीसरा और आखिरी पॉइंट लिखना, इससे ज़्यादा पॉइंट की जरूरत नहीं है। तीसरा और आखिरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ से फिर एक चीज़ पढ़ने को मिल जाएगा। लैच जो होता है वो लेवल सेंसिटिव होता है, और ये फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो एज सेंसिटिव होता है। तो इसमें लिख दो, लैचेज आर लेवल सेंसिटिव, लैचेज आर लेवल सेंसिटिव। अब सर लेवल सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है, अभी बता रहा हूँ। जैसे फ्लिप फ्लॉप लैच उसमें आया था तो ये पढ़े, अब इसमें ये आ गया तो अभी जस्ट पढ़ेंगे। इसमें लिखना, इसमें तो लैच आर लेवल सेंसिटिव और फ्लिप फ्लॉप्स आर क्या, एज सेंसिटिव हो जाएगा। लिख दो इसमें फ्लिप फ्लॉप आर और दोनों को याद नहीं करना, एक चीज को याद करना, एल फॉर लैच, एल फॉर लेवल। तो लैच आएगा तो लेवल सेंसिटिव, जब फ्लिप फ्लॉप पूछा जाएगा तो तुम्हें क्या हो जाएगा, एज सेंसिटिव आ जाएगा। दोनों याद रहोगे तो कंफ्यूज हो गए, हमेशा एक ही याद रखना है तुम्हें। जब भी कंपेयर वाला चीज है ना तो एक चीज याद करो, इसलिए दोनों को एक साथ लिखा दिया मैं, लैच में फ्लिप फ्लॉप में। तो जब भी पूछा जाएगा फ्लिप फ्लॉप कैसा होता है, कैसा ट्रिगर होता है, एज ट्रिगरिंग, लेवल ट्रिगरिंग, तो क्या बोलोगे, फ्लिप फ्लॉप मींस एज ट्रिगरिंग होता है, लैच लेवल ट्रिगरिंग होता है सर। ओके, ऐसे याद रखना है। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब पढ़ना है यहाँ पे क्या ट्रिगरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये ट्रिगरिंग जो बोल रहे हैं, लेवल ट्रिगरिंग, एज ट्रिगरिंग, ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। यहां तक क्लियर है, बता दो। ये ऐसा पोर्शन है सीक्वेंशियल का जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और टीचर स्किप ही मारता है। वैसे बता दिया डिस्कशन में, तो डिस्कशन में हम भी बता दें, लेकिन चीज़ें उड़ जाती, 5 दिन के बाद देखने जाते पता ही नहीं चलता, इसलिए मैंने लिखवा दिया हूँ, इसे नोट करवा दिया हूँ। ओके, अब देखो क्या बता रहा हूँ मैं, लेवल ट्रिगर और एज ट्रिगर, ये सब ट्रिगरिंग का ये कॉन्सेप्ट है। ट्रिगरिंग क्या होता है, तो ट्रिगरिंग होता ये है, देखो यहाँ इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो डिस्टर्ब होना चाहता है अपने आप को। अगर उसको जिस पोजीशन में रख दो, सब चाहता है अपना पोजीशन में स्टेबल रहना। ओके, मान लो ये मार्कर है, मान लो ये मार्कर, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अभी इसका साइज ये है, हम इसको ऐसे बेंड करते हैं तो क्या हो रहा है, ये नहीं ना हो रहा है, टेंशन हम लगा रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो फोर्स है अपना, क्या बोलते हो, न्यूटन्स लॉ में पढ़े होंगे। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या था, जल्दी बताओ सर। लैच 1 और बोथ स्टोर करते हैं सर, लैच 1 और केवल स्टोरेज करता है, उसमें 1 और 0 यही टर्म में करेगा ना,
1 और 0 ही करेगा ना, स्टोरेज एलिमेंट है तो 1 और 0 करेगा। लेकिन इतना कन्फर्म है, जो फ्लिप फ्लॉप है एक बार में एक ही बिट को स्टोर करेगा, या तो 0 को स्टोर करेगा या 1 को करेगा। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप के इनसाइड वाला पोर्शन में लैच ही लगा होता है, वो दोनों चीज़ स्टोर करता है, 0 भी स्टोर करता है 1 भी स्टोर करता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही बिट को स्टोर करेगा, या तो 0 को स्टोर करेगा या 1 को स्टोर करेगा। तो लैच ही होता है मेन स्टोरेज का, फ्लिप फ्लॉप के इनसाइड में लैच ही होता है, फ्लिप फ्लॉप के अंदर वाले पोर्शन में लैच ही बैठा हुआ रहता है उसको। तो एक टाइम में एक ही बिट को स्टोर करेगा, तो लैच तो दोनों चीज़ें स्टोर करता है, 0 भी 1 भी। तो उसमें ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है, इसलिए वहाँ पे एट ए टाइम नहीं लिखा गया तुम्हें पॉइंट, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में लिखा गया इट स्टोर डाटा आइदर 0 और 1 एट अ टाइम, एक बार में एक ही बिट को स्टोर करेगा, या तो 0 को या तो 1 को, इसीलिए इसको बोला जाता है सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे चलते हैं लेबल ट्रिगरिंग। ये ट्रिगरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिगरिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना, थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं। तो हम बता रहे थे ये मार्कर को, अब देखो इसको हम बेंड करें, बेंड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन एक फोर्स लगा देंगे जहाँ ये टूट जाएगा, फिर ये फिर टूट जाएगा। ओके, तो ये क्या चाहता है, अपने जो भी पोजीशन ये ले लिया है, अपना पोजीशन जो गेन कर लिया है, वो अपने पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता है। तुम जैसे हो, मान लो अभी बैठे हुए हो, तुम चाहो यार बैठे ही रहे, उठना कौन चाहेगा अब यहाँ से। मान लो लेटे हुए हो, अरे यार लेटे रहे, कौन कोई कुछ बोल देगा तो उसको 2-4 थप्पड़ लगा दोगे, नहीं अभी नहीं जाना है तो नहीं जाना है अपन को, जब अपना काम लगेगा तो फिर तो जाना पड़ेगा ही, तब तो मजबूरी बन जाती है अपन। ओके, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोला था, जल्दी बताओ तुम लोग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किसको किसको याद है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बताओ जल्दी से, देखते हैं बचपन में कितना अच्छे से पढ़े हो तुम, ये तो तुरंत समझ में आ जाएगा लेवल ट्रिगरिंग। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ किसको किसको याद है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जल्दी बताओ। मतलब इतना पीछे हो क्या, या कोई बोल नहीं रहे हो, याद नहीं है किसी को, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। अंकु ये बेटा थर्ड लॉ है, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ बता रहे हो तुम, एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोल रहा हूं। इफ बॉडी इट्स स्टे इन रेस्ट अनटिल और अनलेस इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन, डेफिनेटली मयंक वर्मा, डेफिनेटली कोई भी वस्तु अपना पोजीशन में रहना तब तक रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो या तो रेस्ट में लेगा या यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता रहेगा, जब तक तुम इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक। ओके, तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। मान लो कोई सर्किट है, कोई भी सर्किट है, सिक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट, कुछ भी है, सर्किट है, अब तुम इसमें इनपुट अप्लाई कर दियो, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब उसके मुझे ट्रिगरिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनपुट को एट ए टाइम चेंज तो करना पड़ेगा ना, मुझे इनपुट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किस तरह से, ये देखो, ये मान लो फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है, ये कनेक्टेड है इस तरह से। ओके, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं कुछ इनपुट, क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ से आउटपुट मिल रहा होगा कुछ इस तरह का। मॉड काउंटर जब बनाएंगे तब दिखाएंगे तुमको चीज़ें। तो अब देखो यहाँ क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो 0 अप्लाई किया तो 0 पे तो ये रेस्ट में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ट्रिगरिंग करना है तो 0 से क्या करना पड़ेगा, क्लॉक पल्स तो ऐसे ही दिखाते हो ना इस फॉर्म में, इसका मतलब 0, इसका मतलब 1, 0 1 ऐसे ही चलता रहता। तो 0 पे तो ये रेस्ट में है, जो ही 1 जाएगा ये ट्रिगर हो जाएगा सर्किट, पूरे सर्किट ट्रिगर मतलब एक्टिवेट कर दिए, जिसको तुम बोलते हो ऑन करना। अब सर्किट ऑन हो गया तो एक्साइटेशन मोड में आ गया, तो इसका जो काम होगा वर्क परफॉर्म करके देगा वो। ओके, सेम काम यहाँ पे भी होता है। तो ये लेवल और एज का मतलब क्या होता है, तो ये जो क्लॉक पल्स होता है वो तो इसी टाइप का होता है, इसी टाइप का होता है। तो इसी को देखो, इसी को स्टडी करना है। देखो इसी में सारा कुछ है, ये जो क्लॉक पल्स है इसी में सब गेम है। देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा सा साइज बना रहा हूं जिससे तुम्हें दिखे। देखो सब कुछ इसी के अंदर है। अब बोलेंगे देखो ये लेवल में तो होगा 2 टाइप का, एज में भी होगा क्या 2 टाइप का। क्या सर 2 टाइप का, लेवल ट्रिगर में भी 2 टाइप का होगा। किस टाइप का 2 टाइप का, या तो हाई लेवल होगा या तो लो लेवल होगा। क्या सर, यहाँ पे हाई लेवल होगा या लो लेवल होगा। एज में भी क्या होगा, या तो पॉजिटिव एज होगा या फिर नेगेटिव एज होगा, यही होगा। 2 ही केस हो सकता है। अगर लेवल ट्रिगर है तो हाई लेवल ट्रिगर, लो लेवल ट्रिगर। एज में है तो पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर, यही होता है।
यही दो टाइप होता है। अब देखो ये क्लॉक पल्स है, ये कोई क्लॉक पल्स है, सारा कुछ इसके इनसाइड में है, इसी के अंदर में। लेवल मतलब देखो, लेवल मीन्स क्या, लेवल मीन्स ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ओके, अब यहाँ पे भी स्विच, यहाँ पे दिखा देते हैं। ये एरो को समझना क्या है, ये एरो, यही सब गेम है। ये सब बहुत मतलब बारीकी से देखना पड़ेगा तुम्हें क्वेश्चन बनाते वक्त, नहीं तो गेम ओवर हो जाएगा तुम्हारा। ये देखो एज ट्रिगर, कहीं बोलता है कोई पॉजिटिव एज ट्रिगर है, इसका मतलब उसका ट्रांजिशन हो रहा है कहां से कहां। क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव एज ट्रिगर। अगर बोल दिया कोई पॉजिटिव एज ट्रिगर है, पॉजिटिव एज ट्रिगर है मीन्स क्लॉक पल्स कहां से कहां ट्रांजिशन करेगा। देखो पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो कहां से कहां ट्रांजिशन करेगा, ये 0 से 1 में। ये देखो ये 0 से 1 में, ये वाला जो पोर्शन है दिस, इसको देखना। तो कहां से कहां ट्रांजिशन कर रहा है, ट्रांजिशन फ्रॉम 0 टू 1 कहां कहां से हो रहा है, यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, यहां तो 1 से 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तो नहीं होगा सर। ये देखो ये 0 से 1 पे जा रहा है, तो ये वाला जो पोजीशन है क्या है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर। फिर ये वाला से बात नहीं करना, ये 1 से 0 आ रहा है, ये इसमें देखो, इसमें ये 0 से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो यहाँ पे जो है इस क्लॉक पर जो दिख रहा है उसमें ये तीनों पोजीशन जो है, ये तीनों पोजीशन जहां पे ट्रांजिशन 0 से 1 में हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो लिखना यहाँ ट्रांजिशन फ्रॉम 0 टू 1 कहां से कहां हो रहा है, 0 से 1 में। अब ये तो पॉजिटिव एज ट्रिगर हो गया, लेकिन यहां पे देखो यहाँ क्या आ रहा है, 1 से 0 पे हो रहा है, यहाँ पे 1 से 0 हो रहा है, यहाँ पे 1 से 0 हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एज ट्रिगर। लिखना यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर में ट्रांजिशन फ्रॉम 1 टू 0, ट्रांजिशन फ्रॉम 1 टू 0। ये तो होगा एज ट्रिगर का बात। अब पढ़ते हैं लेवल। तो लेवल का बात करते हो क्या होगा, या तो हाई लेवल होगा या तो लो लेवल होगा। तो यहाँ पे देखो जनरली 0 को क्या मानते हैं अपन, लो ही मानते हैं। अभी तक जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें क्या मानते हैं, 0 को क्या बोलते हैं, लो लेवल, और 1 को क्या बोलते हैं, हाई लेवल। तो ये तो एज का बात होगा, लेकिन लेवल का ये बात करना, हाई लेवल और लो लेवल। तो ये जो ये लेवल है, ये देखो ये 0 वाला जो लेवल है दैट इज योर लो लेवल, और ये जो 1 वाला लेवल है दैट इज योर हाई लेवल। तो ये सब चीज दिखेगा, ये जब आएगा, ये क्लॉक पर जहां से जहां तक आएगा, मान लो इसका टाइम पीरियड हम मान लेते हैं यहां से यहां तक टी है, तो यहां से यहां तक जो आएगा, देखो यहां ये तो इनिशियल फेज होगा, फिर यहां से ये जाएगा तो ये हाई स्टेट में जाएगा। तो ये जो हाई लेवल जब होगा सर्किट में, हाई लेवल लैच या हाई लेवल फ्लिप फ्लॉप अभी देखेंगे, तभी यहां से यहां तक जितना ट्रांजिशन होगा, जितना टाइम होगा, मान लो 5 नैनो सेकेंड, तो ये एक्टिवेटेड होगा, ट्रिगर होगा, फिर से ये अपने पोजीशन गेन कर लेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें लो लेवल हो जाएगा, क्योंकि 0 है यहाँ पे। फिर जो ही ये हाई जाएगा फिर से ये ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हाई लेवल पे है। फिर इधर स्विच करेगा तो ये लो पे जाएगा, फिर यहाँ पे देखो हाई है। तो ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है वो हाई लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजीशन हाई लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोजीशन हाई लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला देखो ये लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है हाई लेवल ट्रिगर और ये है लो लेवल ट्रिगर। लो लेवल मीन्स 0, हाई मीन्स 1। ओके, समझ में आ रहा है ये सब। सर ट्रिगरिंग के लिए फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, फ्लिप फ्लॉप का यूज करना पड़ेगा, उसी में ट्रिगरिंग करेंगे हम अपन। हाँ, ट्रिगर के लिए फ्लिप फ्लॉप में ट्रिगर करते हैं। कोई भी सर्किट है, ट्रिगर मतलब उसका चेंज करना। लाइक मान लो नोट गेट है, अब नोट गेट में देखो ये नोट गेट है, मान लो नोट गेट तो पढ़ चुके हैं ना, इसलिए एग्जांपल तो ले सकते हैं हम। ये नोट गेट है,